हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। ऐसे एलिमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लीजिए सेट ए है तो उस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वे एलिमेंट होंगे कि यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट होंगे तो विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो उस सेट के अंदर नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट U एंड सेट ए। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए क्या फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, लेट माना सेट मेरे पास है ए। अब मुझे क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं डैश से। तो सेट मेरे पास ए है तो क्या बन जाएगा, ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, इसमें हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे और इस सेट के अंदर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन एक्स एज दैट। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक्स एज दैट, एक्स जो होगा यू को बिलोंग करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और एक्स जो होगा यू को बिलोंग करेगा लेकिन एक्स जो है ए को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल अगर समझें, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 है और सेट ए मेरे पास है 1 2 4। लेट माना यूनिवर्सल सेट मेरे पास यू, कल मैंने बता दिया था यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं यू से, तो ये मेरे पास यू है और ये मेरे पास क्या है 1 2 3 4। मुझे ए सेट गिवन है 2 3 4। क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या है, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं यू से माइनस कर दूंगा इस सेट को। तो यू मेरे पास क्या है, सेट लिखेंगे पहले, यू सेट के एलिमेंट मेरे पास हैं 1 2 3 4। सेट ए के एलिमेंट मेरे पास हैं 2 3 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कल डिफरेंस समझाया गया था, डिफरेंस में क्या था। अब u माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट का सेट बना दीजिए जो केवल u में है और a में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसके अंदर है और इसमें नहीं है, कौन है वो, 1 है। तो ये इसका क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन भी क्लियर है। वे एलिमेंट लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में होगा और उस सेट को बिलोंग नहीं करता होगा। तो यूनिवर्सल सेट में 1 है जो सेट ए में नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब बैंड डायग्राम, अगर इसकी बात करें बैंड डायग्राम की, तो कॉम्प्लीमेंट का जो बैंड डायग्राम होता है देखो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट का ड्रॉ करना, वेन डायग्राम। देखिए मान लीजिए मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट, उसका वेन डायग्राम बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो उसके लिए क्या था, अभी डेफिनेशन में क्लियर हुआ है कि यूनिवर्सल सेट होगा, इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया यू से। सेट ए मेरे पास मान लीजिए ये है, ये मेरे पास है सेट ए। मीनिंग क्या था, ऐसे अब बैंड डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें उस पार्ट में सेट करना होगा जो केवल यूनिवर्सल सेट में है और सेट ए में नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर हुआ है, सेट जो बनाया था वो बनाया गया था जो सेट उसके एलिमेंट जो थे यूनिवर्सल सेट में पाए गए थे और सेट के अंदर नहीं थे। तो हमें उस पोर्शन में ही सेट करना है जो देखने में ऐसा लगे कि वो यू में सेट किया गया है और ए में सेट नहीं किया गया। तो क्या करेंगे, उसके लिए इस पार्ट में सेट कर देंगे, यू वाले पोर्शन में सेट कर देंगे, केवल ए वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यू वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे। हमने इस पार्ट में क्या कर दिया, सेट यू वाले में सेट कर दिया, ए वाले पोर्शन को हमने छोड़ दिया। ये किसका बना, ये इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। ये है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए माइनस बी फाइंड आउट कर लूँ और फिर बी माइनस ए फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद दोनों का यूनियन निकाल दिया जाए, तो वही यूनियन क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस, मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, लेट टू सेट्स ए एंड बी। अब दो सेट है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले a माइनस बी फाइंड आउट किया। a माइनस बी का मीनिंग कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है सेट बी के अंदर नहीं है। उसके बाद मैंने b माइनस ए फाइंड आउट किया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो सेट बी के अंदर है और सेट ए के अंदर नहीं है। जो ये दो आंसर मिले हैं, इन दोनों को सेट यानी दो सेट जो मिलेंगे मुझे, आंसर जो मिला है, इन दोनों सेट का अगर मैं यूनियन निकाल दूं तो वही यूनियन क्या बन जाता हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सेट ए मेरे पास 1 2 3 है और सेट बी मेरे पास है 2 3 4 5। अब इसको हम निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, तो देखो, मान लीजिए सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी के जो एलिमेंट हैं 2 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पहले सेट की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ। a माइनस बी का मतलब कि सेट ए के वे एलिमेंट लिखेंगे, मतलब इसके अंदर वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, सेट बी को नहीं करते। तो मैच करिए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है और सेट बी के अंदर नहीं है। सेट ए के अंदर 1 है जो सेट बी के अंदर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 यूनियन b माइनस ए। बी माइनस ए का मीनिंग ये है कि वे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सेट बी को बिलोंग करते हैं, सेट ए को नहीं करते। वे एलिमेंट नोट करो, सेट बी के अंदर है और सेट ए के अंदर नहीं है। तो सेट बी के अंदर देखो 5 है और 4 है जो सेट ए के अंदर नहीं है। सेट बी के अंदर 2 3 4 5 है और सेट ए के अंदर 1 2 3। और इसका मीनिंग क्या होगा कि वे एलिमेंट नोट करिए जो बी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर क्या नहीं है, 4 और 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, 5। और जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ऐड मतलब कंबाइन करके लिखेंगे और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो ये हो जाएगा 1 4 और 5। ये कल भी समझाया गया था यूनियन में, तो इसका यूनियन क्या आएगा, 1 4 5। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर इसके डायग्राम की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो डायग्राम होता है, देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होता है, कभी कभी हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं आता, तो वेन डायग्राम बनाने से हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो मैं वेन डायग्राम से सोल्व करके दिखाऊंगा। कभी कभी मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं आया, तो ये वो मेथड है कि हम डायग्राम को पहचान करके फॉर्मूला खुद जनरेट कर लेंगे, अपने आप भी फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मुझे क्या बनाना है, इसका वेन डायग्राम बनाना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जहाँ से ये सेट, इन सेट के एलिमेंट उस सेट को क्या करते हूँ, बिलोंग करते हूँ। तो देखो ये है मेरे पास रेक्टेंगल बनाया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से। यूनिवर्सल सेट हो गया। मेरे पास क्या एक सेट है ए, ये मेरे पास है ए सेट और ये मेरे पास है बी सेट। कल मैंने बताया था दो सेट को इसी तरह से बनाना है जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखो ये सेट हो गया हमारे पास ए और ये है बी। अब मुझे पहले क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी का मीनिंग यही है कि ऐसे पोर्शन में सेट करेंगे जो केवल ए में है और बी में नहीं है। उसके बाद
बी माइनस ए निकालेंगे तो उस पार्ट को सेट करेंगे जो केवल बी में है और ए में नहीं है। बाद में क्या करेंगे, दोनों पार्ट का यूनियन निकालेंगे। तो देखो ए माइनस बी का मतलब ए में है और बी में नहीं है, तो इस पोर्शन में सेट कर देंगे। इसका मतलब यही है कि ए में है और बी में नहीं है। ये हो गया ए माइनस बी। उसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे, ये वो पोर्शन है जो बी में है और ए में नहीं है। बस इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये इसका हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ, मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, तो सेट ए और बी यानी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उनका यूनियन कैसे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम बना करके पता लगा लेंगे कि यूनियन या इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए। ठीक है, देखो ऐसे एक फॉर्मूला जनरेट होने वाला, यहाँ से फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला हमें प्रोबेबिलिटी में यूज़फुल होगा, सेट के अंदर तो है ही, और ये समझ लेंगे तो याद रहेगा बना कैसे था। अब रट्टा फिगेशन या तुक्का फिगेशन तो कभी काम नहीं आता। कहते हैं ना, रटंती विद्या इज नॉट फलंती, रटंती विद्या इज नॉट फलंती। ये सबको पता है कि मैं 10th क्लास में कितनी बार इस दोहे को रिवाइज किया। कबीर दास का दोहा, रटंती विद्या नहीं फलती। सही है, तो समझेंगे, इसको समझना है फॉर्मूला कैसे बना, खुद पता लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनने वाला। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। ये सेट मेरे पास ए है और ये मेरे पास है बी, और ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए सेट ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा नंबर ऑफ ए से। ये मेरे पास इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एन से, सेट ए के एलिमेंट। और एन बी का मतलब क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सब जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जरूर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको समझना है ध्यान से कि मुझे ये पता कैसे चलेगा कि दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट का हमें पता है, सेट बी के एलिमेंट का हमें पता है, तो इसका पता कैसे लगाए कि उनके यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम हमने बना रखा है। सबसे पहले निकालेंगे सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो सेट ए जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है, सेट ए जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। हमने पहले नंबर ऑफ ए सेट ए के एलिमेंट को लिया, उसी तरह से मैंने नंबर ऑफ बी लिया। ठीक है, नंबर ऑफ बी का मतलब सेट बी के एलिमेंट वो जो यहाँ से यहाँ तक है प्लस नंबर ऑफ बी। मुझे फाइंड आउट करना है दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। तो सेट ए के एलिमेंट को लेकर के और सेट बी के एलिमेंट को लेकर दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उसमें से क्या माइनस करें, दोनों का यूनियन बन जाए। देखो उसमें से माइनस कर देंगे। अब तुम्हें पता है, इसको रोक करके मैं एक बात समझा रहा हूँ। मान लीजिए सेट ए मेरे पास है 1 2 3 4, सेट बी मेरे पास है 4 5। ठीक है,
अब मैं जब इसका यूनियन निकालूंगा तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी में क्या होगा, यूनियन में बताया गया था कि जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट वे लिखने होंगे जो सेट ए को बिलोंग करते हैं या सेट बी को करते हैं या फिर दोनों में थे, ठीक है। तो इसका यूनियन क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 3 4 5, ये इसका यूनियन आएगा। 1 सेट ए का है, 2 सेट ए का है, 3 सेट ए का, 4 सेट ए का भी है, सेट बी का भी है, एक बार लिख देंगे, और 5 सेट बी का। कितने एलिमेंट है, 2 4 5 एलिमेंट, यानी इनके यूनियन में आए हैं 5 एलिमेंट। तो यहाँ से समझो 5 कैसा होता, इसको मैं समझाऊंगा। अब मान लीजिए हमें यूनियन निकालना है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट लेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, दोनों के एलिमेंट को ऐड करके उसमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दोनों को ऐड करके जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू थी, माइनस ही तो हुआ, देखो माइनस का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये एलिमेंट कॉमन था, ठीक है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन जो बन रहा है उसको माइनस कर दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार कैलकुलेट हो जाएगा दोनों में से। अब ये देखो कैसे होगा, 4 इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट में 4 भी तो इसके अंदर है, और बी क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितना 4 है, बी में कितने हैं 2 है, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 6। इस 6 एलिमेंट में एक एलिमेंट ज़्यादा आ गया, कौन सा आएगा सोचो, 4 यहाँ भी काउंट हुआ 1 2 3 4, और 4 यहाँ भी काउंट हुआ 4 5। जब 4 यहाँ काउंट होगा तभी तो 4 एलिमेंट बने, और जब 4 यहाँ काउंट हुआ तभी तो 2 एलिमेंट बने। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट को गायब कर दूँ, किसका एलिमेंट हो, 4 को, 4 केवल मुझे एक बार काउंट करना, कितनी बार ऐड किया, 2 बार, 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी चेक करो कितने एलिमेंट है, 5 थे। तो उसी से एक फॉर्मूला बना रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमें ये चेक करना हो कि यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो पहले सेट ए के एलिमेंट लो, सेट बी के एलिमेंट लो, दोनों को ऐड कर दो, और उसमें से जो दोनों का इंटरसेक्शन था उसको, उसकी संख्या को माइनस कर दो। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, माइनस कर दें। ये फॉर्मूला याद रखेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा, इसको लिख देंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब ये जो लेफ्ट साइड में था इसको उधर ले जाओ, राइट में इसको हम इधर ले आए, ये तो बना भाई, इसको राइट साइड में लाए तो ये बना। अब ये जाएगा लेफ्ट में माइनस का, तो ये जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आज की वीडियो में तो नहीं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।